जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम पर हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर खड़े हैं और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर एक फ़ैसला आने वाला है। ये वो फ़ैसला है जिसकी काफ़ी दिनों से पूरे पाकिस्तान की जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे लगी हुई हैं। और जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली में जो उनने रूलिंग दी थी उसके ख़िलाफ़ जो आज फ़ैसला आने वाला है। और जो हमारे मुस्लिम लीग नून के जितनी भी क़यादत है उनने इस केस से कल रात को बाइकआउट कर दिया था। और आज जैसे कि उनके वकील वो है दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने जो फ़ैसला दिया था, जो उनकी जो 10 वोटें थी चौधरी बरादरान की। मैं आपको सादे लफ्ज़ों में अगर बताऊं तो अगर चौधरी बरादरान ने वोट पीटीआई को कास्ट नहीं थी करनी तो इतना बड़ा मुल्क में इंतशार ड्रामा लगाने की क्या ज़रूरत थी। पहले ही वोटें ना डालते चौधरी बरादरान, परवेज़ इलाही को वोटें ना डालते, हमजा शरीफ वैसे ही सीएम बने हुए थे। तो हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया कि कौन सही है कौन गलत है। हमें आज तक ये नहीं बताया जा रहा कि जो चौधरी बरादरान की 10 वोटें थीं, अगर जैसे इमरान खान साहब ने ख़त लिखा तो वो 25 वोटें कैंसिल कर दी गई। हमजा शरीफ को दोबारा से हलफ लेना पड़ा, दोबारा से वोटिंग हुई। और जब इमरान खान साहब ने ख़त लिखा तो उस ख़त के बदले जो उनकी 25 वोट थी तो वो कैंसिल हो गई। तो आज जब चौधरी बरादरान का ख़त आता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। पीटीआई के लोग कहते हैं कि ये जो ख़त है ये खाली पकोड़े रख के खाने से ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है। और जो इमरान खान साहब का ख़त था उसकी काफ़ी अहमियत थी। और जो चौधरी बरादरान ने ख़त लिखा है उसकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं बताई जा रही। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है ये हम जो आपसे बात कर रहे हैं इसकी थोड़ी देर बाद ही फ़ैसला आ जाए या थोड़ी देर के बाद आए। ये हमारी वीडियो बनाते बनाते तो फ़ैसले का हम भी वेट कर रहे हैं, आप भी करें। तो जैसे ही मज़ीद कोई अच्छा फ़ैसला आता है इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करेंगे। शुक्रिया।